आपका 2000 बैलेंस। नहीं, 5000 भेजा था, 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? फोन खो गया तो ऑटोमेटिक बैकअप है ना, नया फोन में फिर से लॉगिन कर लेना। खाता बुक ऐप, अब खाता हुआ खाता बुक। एक पहलू ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार है जी, उस सरकार ने भी निराश किया है, लोगों का स्पष्ट कहना है। इनकॉम्पिटेंस उनका भी दिखा है क्योंकि उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। 129 एंड 130 के तहत जो मजिस्ट्रेट हैं, जो सिविलियन उसका हिस्सा होते हैं, दे कैन इंस्ट्रक्ट द पुलिस फॉर लॉ एंड ऑर्डर, दे कैन कॉल फॉर मोर फोर्स। इसके साथ ये राजघाट पे जाके बैठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरे राजघाट जिस व्यक्ति के नाम पर बना है, जिस महात्मा गांधी के नाम पर, इस देश में जब दंगे हो रहे थे विभाजन के समय तो वो नोआखली में थे, कहीं बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। देखिए सौरभ भाई, अमित शाह जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिसे कहते हैं बहुत ही मजबूत गृह मंत्री है, वो कमजोर पड़ गए। अरविंद केजरीवाल जिसे हम कहते हैं अभी लोकप्रिय नेता हैं, वो कमजोर पड़ गए। पूरी यंत्रणा कमजोर पड़ गई। ये जानिए, हम एक दूसरे के रेजिग्नेशन मांग सकते हैं, लेकिन यंत्रणा जो है वो कमजोर पड़ गई। आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं। अब कई जगह जहां मैं कल गया, लोगों ने कहा हमारे एमएलए नजर ही नहीं आए। अब बीजेपी के काउंसिलर हैं, कई जगह वो बीजेपी के काउंसिलर नजर नहीं आए क्योंकि उनकी वहां मेजोरिटी है। अब उन 10 सीटों में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं जहां दंगे हुए हैं, 4 बीजेपी के एमएलए विधायक हैं, 6 आम आदमी पार्टी के हैं। देखिए, हर पार्टी they all failed the people of Delhi miserably। बिल्कुल, अगर हम इन्हें 10 में से 1 मार्क भी दे, ये भी मुश्किल से होगा। 1 या 2 मार्क दे पाएंगे। मैं 1 और 2 नंबर दूंगा दिल्ली के उन सिटीजन्स को जिन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा, प्रोटेक्ट किया, हेल्प की। नहीं, मैं कल एक ऐसी जगह गया और वहां मुझे अच्छा लगा। चांद बाग में ही एक गली में एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है जी। वहां एक पंडित जी मिश्रा जी भी मुझे मिले और एक कोई मोहम्मद, एक पुराने काउंसलर थे। उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। उस एरिया में ना मंदिर पर आंच लगने दी, ना उस मस्जिद पर। अब अगर उसी तरह से कोई अमन शांति की कमेटी बनती तुरंत, या लोग वहां सड़क पर आते। देखिए, जब कोई इस तरह की घटना होती है, वहां के लोग जो हाजी भाई, हम अपने इलाके में नहीं करने देंगे। हाँ, यही तो बात है। सब लोग कह रहे हैं ना, बाहर से भीड़ आई, उस भीड़ को आपने दाखिल होने दिया। आपने सर उसी चांद बाग में जहां पूरी तरह पथराव हो रहे थे, गन शॉट्स हो रहे थे, लोग मरे हैं, आईबी ऑफिसर की जान चली गई है, उसी एरिया में एक गली में कुछ नहीं हुआ। क्या वजह है? क्योंकि वहां के लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम हमारे एरिया में कुछ होने नहीं देंगे। और उन्होंने एक ने कहा हमारा धर्म इंसानियत है। मुझे रोना आया कल जब मैंने वो सुना। अगर एक एरिया में हो सकता है तो पूरी दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? और जवाबदेही किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको खौफ की बात बताएं राजदीप, हमारे एक साथी हैं, क्रिकेट के हमारे रिपोर्टर हैं विपिन, तो ही लिव्स इन सीलमपुर। तो बड़े परेशान से आए सोमवार के रोज़, बोले सर मुझे जाना पड़ेगा और हमारी गली में 4-5 फैमिली और बाकी फैमिलीज डर की वजह से चली गई। तो एक होता है कि आप डर के बारे में रिपोर्ट करो, टीवी पर देखो, आपके लिए वो खबर हो। एक होता है कि यू फील इट इन योर न्यूज़ रूम, क्योंकि आपके साथ का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। और ये बहुत ही प्राथमिक लेवल का डर है। बिल्कुल, वो गया घर, अपनी फैमिली को वहां से मूव करके ले आया, ग्रुप में सबने लिखा कि आप हमारे घर आ सकते हैं। आप सोचो, ये डर का शुरुआती लेवल है। फिर डर उनका जो घायल हुए, जो गंभीर घायल हुए, जो मरे, जिनके घर वालों को पता नहीं है, 2-2, 3-3 दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं। सौरभ, मैंने ये पलायन जो है 92-93 में मुंबई में भी बहुत देखा, क्योंकि वहां भी कई लोग बाहर से आते हैं और इस एरिया में भी कई लोग उत्तर प्रदेश बिहार से और फिर हमारे सब गए। कल मुझे एक लड़का मिला, मैंने देखा बैग पैक करके, जब मैंने कहा जब सर मैं बरेली जा रहा हूँ, वापस आओगे? और कहाँ जाऊंगा मैं? तो वापस भी आना है। और उसी इलाके और फिर हम कहते हैं कि घेटो बना के क्यों रहते हैं कि सब एक कास्ट के, एक कम्युनिटी के एक साथ। सर मैं, वो एक भूरे खान ने जो कहा, वो उसकी जो फ्रूट की दुकान है जो जल गई, घर जल गया। मैंने कहा आप करोगे क्या, कहाँ जाओगे आप? नहीं, कही सर ये कैसा सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ, रहूँगा तो यही, और कहाँ जाऊँ? तो ये सबसे बड़ी एक डरावनी बात जो मैंने हमेशा सोची, जो मुझे
मैं उसे किस तरह से कहूं कि पड़ोसी पर जब पथराव करता है तो इसका मतलब क्या है? पड़ोसी पथराव करता है या पड़ोसी चुप रहता है कि कोई बाहर से भीड़ आके पड़ोसी पथराव कर रही तो वो भी उतना ही गड़बड़ है। सर ये बाहर से आई, कुछ लोग आए बाहर से, कुछ वहां तो क्रिमिनल एलिमेंट्स भी थे इस बात आज में। वो आम आदमी पार्टी काउंसलर हैं ताहिर हुसैन, उन पे इल्जाम लग रहे हैं उनके ऊपर बम रखे हुए थे उनकी छत पे, वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम चले आए। कपिल मिश्रा आज शांति की अपील कर रहे हैं बीजेपी के, जबकि बीजेपी के ही एक दूसरे नेता का उदाहरण है जिसने मुस्लिम लोगों की मदद की। तो आप कौन से एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं? दोनों बात कहूं, ताहिर के घर में गया था जो काउंसलर है, उसके वीडियोस जो है उससे साफ है उनके टेरेस से पेट्रोल बम फेंके हैं जी। अब ताहिर का मुझे कहना है कि मुझे पुलिस वहां से ले गई 8 बजे मंगलवार को, उसके बाद हुआ। मैं था ही नहीं ये हो, पर मैंने कहा आपके घर में कैसे घुस गए इतने लोग? उसने फिर वीडियो दिखाया किस तरह से मैं लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे घर में ना घुस आए, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आपके घर के टेरेस से ये क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ताहिर पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जांच के बाद एफआईआर अगर लगे और उनको अरेस्ट करना पड़े तो करना ही चाहिए, जैसे केजरीवाल कपिल मिश्रा है डीसीपी के बगल में खड़े होकर धमकी दे रहे हैं। अब उनको पुलिस कह रही है कोर्ट में कि साहब इंटेलिजेंस, अरे आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, इससे बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट क्या कहेगा? एक नेता आपके बगल में खड़ा होकर धमकी दे रहा है। देखिए 2 तरह के लोग मुझे मिले, कुछ लोग मिले जो कह रहे नहीं कपिल मिश्रा जी जो कहा सही कहा कि ये एंटी सीए प्रोटेस्ट बहुत हो गए, शाहीन बाग हम यहाँ होने नहीं देंगे, ये भी मिले। अरे सर आप पुलिस फोर्स को भेजो, हटाओ, पर ये 37 लोग जो मर गए दोनों इसके तरफ साथ साथ कई लोग मिले जिन्होंने कहा कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण, इससे डर का माहौल फैल गया और लोगों डर और गुस्सा भी आ गया और उसके बाद रिएक्शन आ गया। देखिए सवाल यह है कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल यह है कि ताहिर के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करें जरूर करिए, बट कपिल मिश्रा के खिलाफ भी करिए। दोनों में एक तरफा तो नहीं हो सकता, और अरेस्ट करिए। मैं कहता हूं मुंबई राइट्स में यही हुआ, लोग अरेस्ट नहीं हुए। हेट स्पीच जो नफरत की जो बयानबाजी होती है, अब कोर्ट क्या कहती है? हम अप्रैल में डिसाइड करेंगे, और पुलिस कहती है ये समय नहीं है एफआईआर का। ये क्या बात है? यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाते एक, और दूसरा विवशता है कि एफआईआर का समय और मुझे दुख होता है कि आज अमन कपिल मिश्रा जिस अमन शांति की बात कर रहे थे उसमें क्या कह रहे हैं कि रतन लाल जो कांस्टेबल है और ये अंकित जो है आईबी ऑफिसर, इनके मौत को लेके हम दुख प्रकट करना चाहते हैं। सर 35 लोग मरे हैं, 37 नंबर बढ़ते जाएंगे, उसमें दोनों समुदाय के लोग हैं जी। मैं चाहता हूं आप दोनों समुदाय के लोगों के लिए अमन की बात करें। फिर मुझे कहा नहीं लेकिन उनमें से कई लोग दंगाई हैं। मैंने कहा कैसे आपको मालूम कि जितने भी मर गए सब दंगाई हैं? कैसे मालूम? ये जो एक माहौल बना है ना, ये नफरत का माहौल बना है सौरभ, और ये बढ़ेगा। जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पर आजकल देखता हूं बातें, जो व्हाट्सएप पर वीडियोस चल रहे हैं, सिलेक्टिव हमको इतने वीडियो ये दिखाओ तो जाने, वो दिखाओ तो जाने। किसी ने मुझे और फिर हम उनसे पूछते हैं कि डू यू रियली वांट लल्लन टॉप, कि उसको सोशल मीडिया पे जो भी मिले वो दिखाए। किसी ने मुझे पूछा 92-93 में आपने रिपोर्टिंग की, 2002 और अब में फर्क क्या है? मैंने कहा एक ही बात है, तब सोशल मीडिया और ये इंटरनेट और ये व्हाट्सएप का इतना प्रभाव नहीं था। अब हर चीज जो है, छोटे छोटे वीडियोस चल रहे हैं, सिलेक्टिव वीडियोस, ताकि नफरत और फैले। एक ग्रुप वो वीडियोस दिखाएगा जहां कोई जय श्री राम के नाम लेकर ये हिंसा कर रहा है, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर नाम लेकर जो हिंसा कर रहा है। मैंने कहा देखिए ये दोनों जो है ये धर्म के नाम पे अधर्म के रास्ते पर आ गए, हिंसा के नाम पर। लेकिन अगर आप इसी तरह से सिलेक्टिव वीडियोस दिखाएंगे, क्या दर्शन, मैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है। मैंने कहा मुसलमानों की जाने के हिंदू के प्रोग्राम नहीं है, और मैंने कहा दोनों समुदाय की दंगाई, मैंने कहा दोनों समुदाय के निर्दोषों को टारगेट किया है। मैंने कहा अगर प्रोग्राम चाहिए चलिए 84 के में 84 प्रोग्राम था जहां पे एक समुदाय को टारगेट किया गया। एक बात है पुलिस का रोल, पुलिस की जो एक तरह पक्षपात पुलिस की लीडरशिप, लापरवाही साफ दिखी, लापरवाही पक्षपात भी है।